नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल के नेता सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करते नजर आ सकते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर सीटों के बंटवारे पर तमाम तरह की अफवाहों से भरी खबरें अब सामने आने लगी है, जिनमें इंडिया गठबंधन की सीटों पर सोशल मीडिया ने प्रत्याशियों के नाम तक की घोषणा कर दी है। ऐसी ही एक घोषणा यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसका हकीकत से तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सीट में कुछ ऐसी सीटों का यहां हवाला दिया गया है इस लिस्ट के जरिए जहां बड़े नेताओं के नाम शामिल है, जो एक तरह से दिखा जा रहे हैं कि इस लिस्ट को लेकर देखकर कुछ लोग शायद नाराज भी हो जाए। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि अभी तक किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस लिस्ट पर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस लिस्ट में इंडिया गठबंधन के नाम से ब्लू टिक लगे एक्स सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया है। तो चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं कि आखिर यूपी की इस लिस्ट में किसको प्रत्याशी बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। अगर इस लिस्ट पर के अनुसार देखें तो नाम को फाइनल अगर मान लिया जाए तो किस तरह का विवाद हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी व लोकदल के 11 उम्मीदवारों की लिस्ट सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रही है। वायरल लिस्ट लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश से लेकर शिवपाल यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सब तमाम चीजें इस लिस्ट में लिखी गई है और ये पूरी लिस्ट जो है वो 11 नाम इसमें दिए गए हैं। दरअसल इस लिस्ट में लखनऊ से रविदास मल्होत्रा, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, कन्नौज से अखिलेश यादव और बागपत से चारू चौधरी, जयंत चौधरी की पत्नी जो है आरएलडी से, अयोध्या से अवधेश प्रसाद और बदायूं से धर्मेंद्र यादव, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और मोहनलालगंज लोकसभा से सीएल वर्मा और आजमगढ़ से शिवपाल यादव। जिन नामों को इस लिस्ट में दर्शाया गया है उसमें पश्चिम यूपी की बागपत व मुजफ्फरनगर सीट भी शामिल है, जिन पर आरएलडी का मजबूत दावा है। हालांकि इस लिस्ट के अनुसार बागपत में आरएलडी की चारू चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने की बात कही गई है और मुजफ्फरनगर से सपा नेता हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि पार्टी सूत्रों के अनुसार चारू चौधरी के लोकसभा चुनाव लड़ने के आसार न के बराबर है और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जयंत का मजबूत दावा है, जिस पर सपा इस तरह की लिस्ट जारी बिना आपसी तालमेल के तो नहीं कर सकती। जब तक दोनों दलों की सहमति नहीं होगी इस तरह की लिस्ट जारी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोनों दलों के नेताओं में विवाद हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर इस लिस्ट के जारी होने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब शुरू हो रही है। इस लिस्ट में इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव का एक बयान दिया था उन्होंने, जब उन्होंने कहा था कि नवरात्रि में कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं और शुरुआत में वीआईपी सीटों के लिए टिकट फाइनल होंगे। इस नवरात्र के शुरू होते ही इस तरह की लिस्ट सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी है जिनके बारे में तय हो चुका है कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी उन्हें यह जानकारी दे दी गई है। जैसे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से तैयारी करने के लिए कह दिया गया, उन्होंने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। वैसे तो समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें किसी तालमेल की बात समझ नहीं आ रही, इसलिए इस लिस्ट को पार्टी के नेताओं ने सिरे से खारिज भी किया है। तीनों ही पार्टियां गठबंधन में हैं, ऐसे में इस पोस्ट से तीनों दलों में भ्रांतियां फैल सके इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि सभी दल अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जल्द कराना चाहते हैं ताकि चुनाव से पहले प्रत्याशियों को प्रचार करने का वक्त मिल सके। लेकिन न्यूज 80 की आपसे यही अपील है कि अगर ऐसी अफवाहों से भरी पोस्ट अगर आपके सामने भी आ जाए तो विश्वास करने से पहले उसकी जांच परख जरूर कर ले, ताकि आप भी किसी अफवाह का शिकार न हो जाए।
फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।